नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं माँ अम्बे पूजा समिति रिखौली के प्रांगण में, जो हमारे साथ इस पूजा समिति के अध्यक्ष और इस मंदिर के मुख्य पुजारी कह लें या माँ अम्बे पूजा समिति के सर्वप्रथम संस्थापक सदस्य कह लें, श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी और बाबा जी हम लोगों के साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि रिखौली में माँ अम्बे पूजा समिति की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से हुई। तो बाबा से हम कुछ बात करते हैं। बाबा, लगभग 40 साल पहले रिखौली में माँ अम्बे पूजा समिति की शुरुआत हुई, तो उस समय जो शुरुआत हुई तो कैसे हुई और इस शुरुआत करने वाले सदस्यों में कौन कौन थे, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली बात है जो मैं स्टेशन का सक्रिय सदस्य था 83 तक, और वहाँ कुछ विवाद हो जाने के कारण हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी उस सब दर्शाया, जिसके कारण मैंने तय कर लिया कि अब पूजा करेंगे तो मैं अपने ग्राम में ही पूजा करेंगे। 84 में जन्माष्टमी के रोज एक चाय की दुकान पर हम बैठे हुए थे, ग्रामीण लोग उपस्थित थे, और उसमें हमने अपना प्रस्ताव दिया। जो हमारी इच्छा है जो भगवती की पूजा यहाँ शुरू करें, जिसमें गांव के हमारे पूर्व गार्जियन श्री वीर प्रसाद राय, स्वर्गीय वीर प्रसाद राय जी थे, स्वर्गीय राम जानकी राय, मुख्य रूप से 2 आदमी थे, लेकिन उन लोगों का काफ़ी अनुभवी लोग थे। उन लोगों का कहना हुआ जो भाई यहाँ तो गांव है और गांव का स्थिति देख रहे हैं, इसमें इतना बड़ा पूजा कैसे होगी, जो आप इतना गांव से चंदा कलेक्शन करके ले जाते थे स्टेशन पर और वहाँ पूजा करते थे, और यहाँ तो हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। मैंने सभी को विश्वास दिलाया कि भाई हमको अनुभव है, आप सिर्फ आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं पूजा करके दिखलाऊंगा और भगवती की पूजा होगी। सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद पुनः एक नवयुग का कमेटी कायम हुआ, जो भव्य मंदिर बनाने के, वैष्णव देवी के मंदिर जैसा होता है वैसा मंदिर बनाने के लिए लोग संकल्प लिए। मंदिर ठहराया, मंदिर ठहर करके कुछ दिन के बाद काम उसमें रुक गया, धन के अभाव होने के कारण काम रुका। उसके बाद पुनः 17 में उसको भव्य मंदिर बना करके, जो आज दार्शनिक के तौर पर देखने को मिल रहा है, आज उसमें भगवती की पूजा हो रही है, और 17 से इस मंदिर में पूजा हो रही है। गांव भी मेरा जब से पूजा शुरू किए हैं तब से गांव का स्थिति जो था उसे बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल खुशहाल में हमारा गांव है। अब हमारे गांव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाबा, आपने मंदिर जो भव्य मंदिर है वो रिखौली के रंग पर चल चुका है, तो 40 साल पहले के समय को याद कीजिए, और पूरे आयोजन में किस किस तरह के कठिनाइयाँ आती थी, और आयोजन में जो लोगों का जोश कैसा था उस समय, और किस तरह से कठिनाइयाँ आई और किस तरह से अपने आप माँ भगवती की कृपा से दूर होती चली गई, उस दौर के बारे में आज के लोगों को कुछ बताइए। जब पूजा मैं ग्राम में करने के लिए तय किया तो उस समय मेरे पास पूजा करने के लिए कोई भवन नहीं था। उस समय विशेष परिस्थिति में मैं संठी के घर बना करके ऊपर छप्पर दे करके टाट लगा करके माँ भगवती की पूजा शुरू की। पूजा शुरू करने के बाद उसमें बड़ी कठिनाई आई। हथिया का नक्षत्र था, बड़ी वर्षा हुई, और उस वर्षा में यह हो रहा था कि बड़ी हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, और उस समय का प्रथम साल था, इतना हर्षोल्लास था, जो कार्यकर्ता का सारा पाँव सड़ गया था हथिया के नक्षत्र में। और उस परिस्थिति में मैंने चंदा कलेक्शन करके 35,000 रुपये का राशि इकट्ठा किया, जिसमें 25,000 रुपया से विधिवत पूजा मैंने शुरू किया। उसका पंडित कालीकांत जाते, और उनको बुला करके हमने पूजा का सब शुरुआत किया। उन्होंने जब कहने के लिए गए पूजा के लिए, तो उन्होंने हमसे कहा कि रिखौली गांव और दुर्गा पूजा यह संभव कदापि नहीं है। हम कहली कि यह मैं कहने आया हूँ, पूजा होगी और आप हमारे गांव के आचार्य रहेंगे और पूजा आप कराइए। तो कहेंगे कि तुम अगर कहते हो तो हम चलेंगे। तो वो आए, पूजा कराए विधिवत ढंग से। ऐसे कहीं भी किसी भी कमेटी के पास जितना भी धन हो, सब कुछ हो,
लेकिन जो विधि विधान से पूजा मैं अपने यहाँ करता हूँ वैसा विधि विधान से शायद कहीं दूसरे जगह नहीं हो पा रहा है, या होता होगा भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद उस साल पूजा में हमको 25,000 मात्र रुपया खर्च हुआ। 10,000 की राशि मेरे पास बचा। उस 10,000 रुपया से पूजा समाप्ति के बाद एक हमारे मित्र चिमनी खोले हुए थे पकटोला में, उस मित्र से हमने चर्चा किया कि भाई हमको मंदिर बनवाना है और मंदिर बनाना है तो मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कहा कि तुमको जितना ईंटा लगता है वो ईंटा ले जाओ और मंदिर बनाओ, मंदिर बना करके जैसे जैसे पैसा होगा वैसे हमको देना, हमको स्वीकार है। मैंने 10,000 की राशि उसको दे करके ईंटा वहाँ से मंगवाया और मंदिर को बनाया, मंदिर बना करके पूजा किया। बाबा, तीसरे सवाल पर हम लोग आते हैं कि आज के समय की बात करें तो कितना बदलाव देखते हैं। गांव में नई पीढ़ी सामने है, नए नए नौजवान सामने आए हैं, और इस तरह के आयोजन के लेकर उन लोगों के बीच में आप कैसा उत्साह देखते हैं? आज जो नई पीढ़ी है जी, जिस समय मैंने स्थापित किया था उस समय जो हमारे उम्र के लोग थे उस सारे के सारा लोग अब चले गए या धराशायी में है। लेकिन अब जो नया पीढ़ी है उससे हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, काफ़ी उत्साह लोगों में है, उत्साह के साथ पूजा कर रहे हैं, लोग चंदा भी देते हैं। आज मेरे यहाँ का कलेक्शन 3 लाख से 4 लाख रुपया है और उस पैसा से बढ़िया ढंग से पूजा हम लोग कर पाते हैं। बाबा, रिखौली में भी अब बाकी जगह लगभग शहर की तरह भव्य पूजा होती है, और आपके मन में कोई ऐसा सुझाव है या कोई बात सलाह देना चाहते हैं जो दूसरे गांव के आयोजन से भी जरा हटकर और ज़्यादा मददगार हो और अच्छा हो, कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो कुछ और अच्छा हो, जो अभी आप देख रहे हैं उस परिस्थिति में? अब जो हम नए पीढ़ी से बराबर अनुरोध करते हैं, जब हम लोगों का उम्र काफ़ी हो गया है, नया पीढ़ी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले और पूजा को करते रहें। जब तक मैं सकूंगा तब तक साथ देता रहूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और परेशानी कोई नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल मिला जुला करके सब ठीक ठाक ढंग से चल रहा है और ऐसा ही अवसर बने रहे, तो इसके लिए नई पीढ़ी से आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बात, नई पीढ़ी से हमारा अनुरोध है जो आप बढ़ करके आगे आवे, हम लोगों से राय विचार ले और राय विचार लेके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम बाबा। मैं रोशन कुमार इसी के साथ बाबा के साथ बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।